गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। क्लोज्ड इंटरवल है। कई बुक्स में ना ये ओपन गिवन है तो आप इसको क्लोज कर लेना, ठीक है ना। तो देखिएगा इंटरवल दिया हुआ है तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा 2x प्लस में a। अब देखो हमारे पास इंटरवल क्या है 1 से 2 है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ना। अब ये देखो इक्वल भी है ना क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। अब देखो हमें ये है ना एफ डैश एक्स बनाना है तो इसमें क्या है 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या a ऐड करेंगे तो a ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस a और ये 2x प्लस a और ये 4 प्लस में a ये आ जाएगा आपके पास, है ना। तो 2 प्लस a लेस देन इक्वल टू, अब देखो 2x प्लस a क्या बन गया आपका एफ डैश एक्स बन गया तो इसकी जगह एफ डैश एक्स आ जाएगा और ये 4 प्लस a। अब देखो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तो एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ना इक्वल नहीं रखते हैं लेकिन इसमें जो इंटरवल है ना 1 2 वो इसमें इंक्लूड है। तो एफ डैश एक्स देखो ग्रेटर देन कहाँ ये होगा ना, फिर तो इसका मतलब क्या हुआ 2 प्लस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ -2 इक्वल भी है और इससे ग्रेटर वैल्यू है। तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2 है ना, लिस्ट वैल्यू है ये। कई बुक में ना मतलब वो -4 भी गिवन होगा कि किसी बुक में ऐसा है। वो कईयों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, इस तरह का मतलब कुछ वो है। इसके हिसाब से आपकी जो लिस्ट वैल्यू है वो आपकी -2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1 माना इससे जो उसका इंटरवल है इससे डिसजॉइंट है, मतलब अलग हो रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई माना जो इंटरवल था, ठीक है। आई कोई भी इंटरवल है इससे वो डिसजॉइंट है तो हमें प्रूव करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये 1 हो गया, ये माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ना हमें इंटरवल निकालना है तो क्या करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख लेंगे। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इंप्लाइज, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक्स की वही वैल्यू आ गई जिससे वो डिसजॉइंट था, मतलब है ना। तो हमें प्रूव करना है कि फिर उस इंटरवल जो आई इंटरवल है उस पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो वैल्यू क्या आई -1 और 1, यहाँ क्या प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्या माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। साइन निकाल लेते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। ये इसके साइन आ गए, ये साइन थे मतलब ऊपर लिखना था आपको। तो एफ डैश एक्स
अब इन पे पॉजिटिव, इससे डिसजॉइंट था ना, डिसजॉइंट, उसी के लिए हमें प्रूव करना, ये प्रूव करना इस पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये चीज हमें प्रूव करनी है मतलब। तो देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू, देखो किसके लिए, -∞ से -1, ठीक है। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to ∞। अब देखो डिसजॉइंट जिससे था उस पे क्या हुआ, दोनों इंटरवल पे क्या है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। तो यहां लिख लेते हैं फंक्शन, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल आई, जो भी इंटरवल होगा उसका आई, उस पे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। आई का मतलब क्या था भाई, इसको छोड़ के है ना, इस पोर्शन को छोड़ के जो बाकी का इंटरवल है उसको उसने आई बोल रहा है। तो उसमें हमने देखा ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का जो पार्ट है उसको छोड़ के, तो इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नंबर 17 भी सेम इसी की तरह का है, लेकिन इसमें उल्टा प्रूव करना है कि भाई जो फर्स्ट इंटरवल था उसमें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और जो सेकंड है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेम उसी तरह से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, लो कोस एक्स का 1/cos x और कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन, तो ये माइनस का टेंजेंट एक्स बन गया, ठीक है ना। अब देखो टेंजेंट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, टेंजेंट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। लेकिन माइनस टेंजेंट एक्स क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस टेंजेंट एक्स क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। सेकेंड है, देखो टेंजेंट एक्स जो है ना, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ना एफ डैश एक्स, सॉरी टेंजेंट एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू π/2 से π, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन माइनस टेंजेंट एक्स क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, माना ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना, फॉर ऑल, है ना, यही सेम सिचुएशन। तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से π, यह हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर, माना रियल नंबर गिवन है उसके ऊपर ये इंक्रीजिंग है फंक्शन, तो हमें ये प्रूव करना है भाई आर इंटरवल में, माना सारे के सारे रियल नंबर में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना है। ये फंक्शन है हमारे पास। सेम प्रोसीजर है, डेरिवेटिव निकाल देते हैं एफ डैश एक्स, तो ये बनेगा आपके पास 3x² माइनस में 6x और प्लस में 3। कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ गया, बचा आपके पास x² 2x प्लस में 1। तो इसके फैक्टर बनाओगे या ये समझो x - 1 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अब देखो x - 1 ग्रेटर स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, ये मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकता है, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो 3 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग आएगा ना क्योंकि इक्वल भी है 0 के ना, इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है, पूरे रियल नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में
वो कहता है द इंटरवल विच इज इंक्रीजिंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें ये चेक करना है कि जो y है, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, ये 4 इंटरवल है, इसमें से किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है ना। ऑप्शन आपके ए है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बी ऑप्शन है -2 से 0, सी है 2 to इन्फिनिटी और डी है 0 से 2। तो हम लोग इसका इंटरवल निकाल लेते हैं बस, है ना, सिंपल सा है। तो dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो dy बाई डी एक्स u v का फार्मूला लग जाएगा। किसी एक को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव पहले तो सेम और फिर पावर माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, प्लस फिर e रिच पावर माइनस एक्स को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास हो गया माइनस एक्स स्क्वायर ई रिच पावर माइनस एक्स, ये प्लस का 2x ई रिच पावर माइनस एक्स। तो इसमें से कॉमन ले लो, देखो कॉमन क्या है, x आ गया, ई रिच पावर x आ गया, x और ई रिच पावर माइनस एक्स कॉमन। तो यहां बच गया आपके पास माइनस एक्स और यहां बच गया आपके पास 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ना, x का कोफिशिएंट हमेशा ध्यान रखना ना, जो फैक्टर बनते हैं वो पॉजिटिव रखना। माइनस एक्स ई रिच पावर माइनस, जहां फैक्टर बनते ना, इसको ना यहां देखना हमने, तो इसके ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर लाइन बनाते हैं, देखो इसके फैक्टर जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो दिस इंप्लाइज, तो देखो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो 0 आएगी आपके पास, एक क्या आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर। अच्छा जी, तो 0 और 2 आ गई इसकी वैल्यू, 0 और 2। देखो अब इस बात का ध्यान रखना है, जब भी फंक्शन के आगे नेगेटिव हो तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। यहां प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, को क्या पूछा, इंक्रीजिंग पूछ रहा था, है ना। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से 2, यहां प्लस है ना, तो इस पे इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, तो डी ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा।